हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो आपको सिर्फ +1 में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको आपके बीकॉम और एमकॉम के सिलेबस में भी बार बार देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो नोटबुक्स तैयार रखिए और पेन हाथ में लीजिए और चलिए मेरे साथ अकाउंटिंग की थ्योरी समझने। तो चैप्टर का नाम ही हमें हिंट दे रहा है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग किसी ना किसी थ्योरी पर बेस्ड है। जब थ्योरी की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है और वो है प्रिंसिपल्स। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या अकाउंटिंग में प्रिंसिपल शुरू से ही थे या इन्हें डेवलप किया गया? और अगर इन्हें डेवलप किया गया तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट्स, आज से काफी साल पहले बिजनेसेस का साइज बहुत छोटा होता था। इवन आज भी आपने देखा होगा कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो लोकल शॉप्स हैं या विलेज में बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं जो स्मॉल स्केल लेवल पर काम कर रही हैं। और इन बिजनेसेस में सिर्फ एक ही पर्सन होता है या होता था, और वो है ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो कि उस बिजनेस को मैनेज करता था और उसमें इन्वेस्टमेंट भी वही करता था। तो इसीलिए जो उसका प्रॉफिट और लॉस है वो सिर्फ वही जानना चाहता था। यानी बिजनेस इंफॉर्मेशन की नीड सिर्फ एक ही पर्सन को थी और वो है ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करी वैसे वैसे बिजनेसेस भी ग्रो करने लगे, और जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड हुए वैसे वैसे ही बिजनेस के साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। यानी बिजनेस इंफॉर्मेशन के यूजर्स भी बढ़ने लगे। अब सिर्फ ऑनर के अलावा बिजनेस के बाकी सारे यूजर्स को भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जनरली हम अकाउंटिंग में बिजनेस इंफॉर्मेशन के यूजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज इंटरनल एंड द अदर इज एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे जनरली आ जाते हैं ऑनर्स, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। एक्सटर्नल में हमारे जो इंपॉर्टेंट यूजर्स हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन के वो हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। इंटरनल यूजर्स में अगर हम इंप्लॉयज और मैनेजर्स की बात करें कि उनको बिजनेस इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, उनको बिजनेस इंफॉर्मेशन इसीलिए चाहिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि उनको ये देखना है कि क्या हमें कंपनी हमारी टाइम टू टाइम कंपनसेशन या सैलरी दे पाएगी या नहीं। एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में सेफ है और क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्रेडिटर्स को ये एश्योर करना है कि क्या ये कंपनी मेरी जो पेमेंट है वो मुझे टाइमली वापस कर पाएगी। बैंक्स को ये देखना है कि क्या कंपनी लोन चुकाने की कैपेसिटी रखती है या नहीं। और गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बिजनेस और उसके यूजर्स के बीच बिजनेस इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग। देखिए, बिजनेस इंफॉर्मेशन तो हर एक यूजर को चाहिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। लेकिन हर एक यूजर का बिजनेस इंफॉर्मेशन को यूज करने का पर्पस अलग है। इंप्लॉयज का अलग है, मैनेजर्स का अलग है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, बैंक्स, गवर्नमेंट, सबका अपना अपना पर्पस है बिजनेस इंफॉर्मेशन यूज करने का। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन को इन यूजर्स तक पहुंचाने का काम अकाउंटिंग करती है। अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे जाएं तो अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करती है, मेजर करती है, रिकॉर्ड करती है, एनालाइज करती है और कम्युनिकेट करती है उसके यूजर्स तक। इसीलिए हम जनरली अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन को उसके यूजर्स तक कम्युनिकेट करता है। तो चलिए, अब हमें ये तो समझ आ गया कि बिजनेस में अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। ये इसीलिए समझना भी जरूरी था क्योंकि अब हमें इजी हो जाएगा समझना कि अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके लिए उसने 2 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है।
कंपनी ए और कंपनी बी। वो ये डिसाइड करना चाहता है कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, वेदर इन कंपनी ए और कंपनी बी। जनरली वो क्या करेगा, वो इन दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा। तो उसने क्या किया, उन दोनों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया, लेकिन उसको पता चला कि जो कंपनी ए है वो किसी और मेथड से अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करती है, और जो कंपनी बी है वो किसी और मेथड से अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करती है। तो क्या इन्वेस्टर इन दोनों की परफॉर्मेंस को फेयरली कंपेयर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और अगर वो इन दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करेगा तो उसका जो डिसीजन है वो गलत हो सकता है, क्योंकि दोनों ही जो कंपनीज हैं वो अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग कर रही हैं और अपने अपने तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर रही हैं। जैसे कि आपने भी बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी टर्टल और रैबिट रेस की। इस रेस में टर्टल जीत जाता है क्योंकि रैबिट सो जाता है। मान लो अगर रैबिट सोए ही ना तो कौन जीतेगा? रैबिट ही जीतेगा। इसीलिए उन दो लोगों की रेस लगाओ जिनकी दौड़ने की स्पीड सेम हो। अब टर्टल स्लो स्पीड से दौड़ता है और जो रैबिट है वो फास्ट फास्ट भागता है, तेज दौड़ता है। तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते और इन दोनों को कंपेयर करने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम इन दोनों कंपनीज को भी कंपेयर नहीं कर सकते, और इसीलिए जो दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या बन गई? इनकंपेरेबल, जिसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ। और वो इनकंसिस्टेंट भी बन गई क्योंकि इनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो दोनों कंपनीज जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर रही हैं, और इनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अनरिलायबल भी बन गई क्योंकि उनके ऊपर कोई रिलाय नहीं करेगा। जब इन्वेस्टर ही अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो बाकी अदर यूजर्स भी अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अनरिलायबल भी बन गई, और ऐसे ही वो अनअक्सेप्टेबल भी हो गई। कोई इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग है। ठीक है, और इसमें बायसनेस भी आ गई क्योंकि हर एक कंपनी अपने अपने तरीके से अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेजर कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, तो इसमें बायसनेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि सारी कंपनीज के जो अकाउंटेंट हैं वो अपने अपने तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग में कुछ कॉमन रूल्स डेवलप किए गए जो कि हर बिजनेसमैन फॉलो करे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का तरीका स्टैंडर्डाइज हो। और इन कॉमन रूल्स को हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड मीन्स जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वो जिनको हर एक बिजनेस फॉलो करेगा, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? गैप। बुक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल्स विच कंस्टिट्यूट द ग्राउंड रूल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो प्रिंसिपल्स जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फाउंडेशन है उनको हम क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो कॉमन रूल्स हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मोर मीनिंगफुल, मोर रिलायबल, कंपेरेबल, कंसिस्टेंट, अनबायस्ड एंड एक्सेप्टेबल बनाते हैं। तो अब हमें गैप का मीनिंग समझ आ गया, तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बुक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। कुछ समझ में आया? नहीं ना, ना ही आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि जब आपको समझ में ही नहीं आया तो आप इसको लर्न कैसे करोगे? ठीक है, तो चलिए अब हम इस डिफिकल्ट डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपके लिए समझना सिंपल और इजी हो जाए और आप इसको इजीली लर्न कर पाओ। अ जनरल लॉ और रूल, कुछ कॉमन रूल्स और गाइडलाइन जो सिर्फ एक बिजनेस पे ही नहीं बल्कि सारे बिजनेस पे एप्लीकेबल होते हैं। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड का मतलब जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है, और प्रोफेस्ड, प्रोफेस्ड मीन्स जिन्हें प्रोफेशनल बॉडीज ने रिकमेंड किया गया है एज अ गाइड टू एक्शन,
इसका मतलब है जो अकाउंटेंट को गाइड करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने में, मेजर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस की फाउंडेशन है और बेस है। अगर हम इसको और सिंपल करें तो हम इसको कह सकते हैं कुछ जनरल रूल्स जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हैं, जिन्हें रिकमेंड किया गया है प्रोफेशनल बॉडीज ने, और जो हेल्प करते हैं अकाउंटेंट्स की टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। और ये क्या है? ये अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। तो अगर आप इसको ऐसे लर्न करोगे तो ये डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाएगी। लेकिन इसमें अब एक बात समझना जरूरी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है और इन रूल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ये जो रूल्स हैं इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेवलप किया जाता है। अब बारी आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझने की। सबसे पहला फीचर आता है मैन मेड। मैन मेड मीन्स ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कौन डेवलप करता है? मैन, ह्यूमन। ये नेचर के लॉ के तरह नहीं होते। जैसे कि हम कहते हैं वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो बात पास्ट में भी सच थी, प्रेजेंट में भी सच है और फ्यूचर में भी सच ही रहेगी। और ना ही ये प्रिंसिपल्स को हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को जो ह्यूमंस होते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड होते हैं। अगर ह्यूमंस इनको बनाते हैं तो वो कुछ एविडेंसेस और प्रूफ के बेसिस पर इनको डेवलप करते हैं। इनमें कोई उनकी बायसनेस, पर्सनल बायसनेस नहीं होती। नेक्स्ट फीचर आता है यूजफुलनेस और रेलेवेंस। अब इसमें यूजफुलनेस का मतलब ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन के यूजर्स को साउंड डिसीजन मेकिंग करने में। अगर मान लीजिए कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो आपके काम ही ना आए, वो आपके यूज ही ना आए, तो क्या उसका कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का तभी फायदा होएगा कि जब वो आपके यूज आएंगे, आपके काम आएंगे बेटर डिसीजन मेकिंग लेने में। ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है फिजिबिलिटी। हियर द फिजिबिलिटी मींस प्रैक्टिबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप प्रैक्टिकली इजीली अप्लाई कर पाओ। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो थ्योरेटिकली तो आपने उसको पढ़ा है, समझा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो और उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो पर वो अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो इस प्रिंसिपल का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे प्रिंसिपल्स का भी कोई फायदा नहीं होता। तो प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली प्रैक्टिकली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में अप्लाई कर पाओ। तो चलिए अब हम इस पूरे लेक्चर को क्विकली रिवाइज करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले ये समझा कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ये समझना हमारे लिए जरूरी इसलिए था, ये समझने के लिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हमने गैप का मीनिंग और डेफिनेशन को समझा। फिर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन को समझा। फिर इसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में विद वेरी सिंपल एग्जांपल्स।